भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है। अच्छा, तो ये उतना ही दरअसल आंकड़ा है जो एनसीपी को कहा था प्रधानमंत्री ने, नेचुरली करप्ट पार्टी। देखो अब मैं क्या करता हूं। फिर होमवर्क ठीक नहीं है। बताइए ना, होमवर्क फिर ठीक नहीं है। अरे बताइए भाई। CAG flags 49,649 in pending utilization certificate of 70,877 crores in बिहार। घोटाला नहीं कहा CAG ने कभी, ये गरिमा सिंह ने कहा, क्योंकि गरिमा सिंह कहना चाहती है कि घोटाला हुआ बिहार में। बात तो सही है, नहीं चिपकेगा। कितनी बार बोला, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे आते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट PSC कमेटी देखती है विधानसभा में, जिसको लोक सेवा समिति कहते हैं, और इसके चेयरमैन होते हैं विपक्ष के नेता। हमारे विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र RJD के हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया तो भाई वीरेंद्र को विधानसभा में मॉनसून सेशन में इस पर आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भाई वीरेंद्र विपक्ष के नेता RJD के नेता ने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, इसमें एक पैसा का भी घोटाला नहीं हुआ। ये सर्टिफिकेट भी RJD ने दिया विधानसभा के पटल पर। गरिमा सिंह कह रही है घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। दरअसल डॉक्टर अजय आलोक, आप अपनी MBBS की डिग्री के साथ दरअसल मुझे हमेशा एक लर्नेड आदमी लगते हैं। हाँ भाई, ये दूसरे को हवाल पे। हाँ, रुकिए, अरे भाई रुकिए, क्योंकि मेरी रिसर्च पर सवाल उठाएंगे तो दरअसल मैं आपको आईना थोड़ा सा दिखा दूं। कौन है? 49 करोड़ रुपए का जो आप डेटा दे रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं ना 49 करोड़ का। रुकिए जरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी ताजा ऑडिट रिपोर्ट रखी, बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया, और ये 2 महीने पहले की ऑडिट रिपोर्ट है। 70,877.6। अरे रुकिए ना भाई, डेटा सुन लीजिए अजय आलोक। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र UC दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा, अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है। नाकाम रहना और लेट होना, क्योंकि अगर नाकाम रहेगा, एक मिनट सुनिए मैडम सुनिए, लेट होने पर भी जवाब ले लीजिए डॉक्टर अजय। अगर प्रशासन या कोई भी सरकार सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपकी अभद्रता को स्वीकार करने के मोड में नहीं हूँ, अभद्रता नहीं स्वीकार करूंगी। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। कोई अभद्रता नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सुनिए। अभी रुकिए, पंचायती राज विभाग का 28,000 करोड़ रुपए है, शिक्षा विभाग का 12,000 करोड़ रुपए है, नगर विकास विभाग का 11,000 करोड़ रुपए है, ग्रामीण विकास विभाग का 7,000 करोड़ रुपए है, और कृषि विभाग का 2,000 करोड़ रुपए है। और ये बिल दरअसल 2016-17 तक के भी हैं, 8-8, 9-9 साल पुराने, जिनका उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया CAG को। बोलिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे, रूरल वर्क्स, माइनर इरिगेशन, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन वे रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी कंसर्न्ड, इट स्टेटेड। ये रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर UC जमा नहीं होती है, CAG ने लिखा है कि अगर UC जमा नहीं होता तो यानी सरकारी धन का गबन हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और घपले की संभावनाएं हैं। नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी धन का गबन हुआ है, इससे आशंका प्रबल होती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने से आशंका प्रबल होती है कि धन को किसी और तरीके से खर्च किया गया। CAG के एम्बलम के साथ बाकायदा टिप्पणी है। तो आप ही बोल लीजिए वन साइडेड, सुनिए ना, मुझे झूठा साबित या तो वन साइडेड आप ही बोल लीजिए या हम लोग को बोलने साबित करेंगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी ना अपने पैनल पर। डॉक्टर झूठा साबित कर ही रहा हूं आपको, सीधा सीधी। CAG की हेडलाइंस कुछ और है, आपने कहा घोटाला, तो झूठा नहीं बोलूंगा आपको। CAG फ्लैग 49,649 पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, हेडलाइन पढ़ दूं, झूठा नहीं है तो क्या पढ़ दूं? ये हेडलाइन यही है, फर्स्ट हेडलाइन यही है जिसको तमाम प्रमुख अखबारों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, छापा। आपको नहीं दिखा तो मेरी गलती थोड़ी ना है। हेडलाइन पढ़ रही हूं भाई आपके सामने। ये CAG ने रिपोर्ट कहा, उसके साथ भाई वीरेंद्र का भी। भाई वीरेंद्र भाई एक मिनट, अरे वो तो भ्रष्टाचारी लोग हैं भाई वीरेंद्र को RJD की आड़ में छिपेंगे डॉक्टर। मेरे और आपके कहने से संवैधानिक कार्य नहीं चलते हैं, वो अपने नियम से ही चलते हैं। RJD की आड़ में बीजेपी छिपती दिखेगी अब, परसेप्शन नहीं बनेगा। अरे भ्रष्टाचारियों की आड़ में छिपेंगे अब आप, खुद ही भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको। अरे हम काहे के लिए भ्रष्टाचारी की आड़ में छिपने जाएं? किसके भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाई क्या गरिमा सिंह के 11 साल में? ये CAG की रिपोर्ट, आप ही की रिपोर्ट है। एक आरोप लगाइए अगर आप मुख्यमंत्री बिहार या देश के प्रधानमंत्री पर। CAG की रिपोर्ट आप ही की रिपोर्ट है ना? भाई ने वही कहा कि 4 आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, तो ये CAG 4 आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। ये CAG की रिपोर्ट झूठी है। झूठी रिपोर्ट नहीं है, उसने डिस्क्रिपेंसी की कहा कि डिलेड है। ये डिलेड का जवाब मैंने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया, ये डिलेड का जवाब RJD के चेयरमैन जो हैं PSC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने दिया विधानसभा के फ्लोर पर। और अब आपको अब लेटेस्ट रिपोर्ट बताया था, ये जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे, अभी चल रहा है सितंबर। ऑलमोस्ट 90% बिल यूटिलाइजेशन के जमा हो चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं होमवर्क अधूरा रहता है। अभी का पता करके आइए ना, लास्ट वीक का स्टेटस विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जाता आपका आदमी, आपका रिपोर्टर पता करके आ जाता कि 90% यूटिलाइजेशन बिल आ चुका है। तब क्या बचा? तो वो जो कितना परसेंट, 95% यूटिलाइजेशन बिल में आपके कहने से मान लूं? 90 बोला मैंने, 95 नहीं बोला। 90% यूटिलाइजेशन बिल आपके कहने से डॉक्टर अजय आलोक में मान लूं?
भाई आपके मंत्रियों पर तो अपने रिपोर्टर को भेज के पता करवा लीजिए। आपके अरे मंत्रियों मेरी पर बात मानने की पेट्रोल जरूरत चोरी क्या का है आरोप है। भाई? अरे मेरे मंत्रियों पर पेट्रोल चोरी का आरोप है, हमको क्या चारा चोर समझा हुआ है क्या कि पेट्रोल चोरी भी करेंगे? जो ये कंप्लेन कर रहा है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पूरा नहीं देता है और पैसे ज्यादा ले लेता है, उसको इंडियन ऑयल में कंप्लेन करना चाहिए। सीधे पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये पता नहीं है क्या सबको? मतलब बिहार में आरोप बेतिया के लगाने से कमिश्नर आरोप कुछ चिपकता नहीं करेंगे है। ना? जिस बेतिया में ये पेट्रोल चोरी हो रहा है वहां के कमिश्नर इस सत्यापन और वेरिफिकेशन के आपका सबूत है। इस एक मिनट कंप्लेन को प्रोसीड आरोप नहीं लगाने करेंगे। के अगर आपके पास वेरिफिकेशन और सबूत है और अगर उस पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जिसका भी पंप है अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है, हाँ। कोई भी आवेदी इस देश में आवेदक इस देश में न्यायालय में मूव कर सकता है अगर उसके पास सबूत है तो। आरोप लगने से नहीं चिपकते हैं। लालू यादव पे जो भी आरोप लगे वो इसलिए चिपके क्योंकि इस न्यायालय ने सजा दी। 5 केसेस में सजा याफ्ता है। 13 तारीख को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में शरीर प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। लालू को, राबड़ी को, तेजस्वी को, गए तो तमाम थे। प्रेम गुप्ता को, तमाम लोगों को। अभी अब अच्छा उस दिन कुछ डॉक्टर सजा हो गई तो क्या अजय कीजिएगा? कोर्ट मूव कर तो आरोप सकते हैं नहीं ना? चिपकते हैं ना, लेकिन सजा चिपकती है।